गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से। क्लास में समय हो चुका है आपकी रीजनिंग की क्लास का। और टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक है हमारा अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक कौन सा है हमारा? टॉपिक का नाम है अल्फाबेट टेस्ट। तो प्यारे साथियों एक बार जल्दी जल्दी से सभी प्यारे साथी क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। बताएंगे कैसे हैं आप सभी। अल्फाबेट टेस्ट क्या है, कहां से क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। सभी प्यारे साथी बताएंगे आवाज आ रही है सभी को? सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो प्यारे बच्चे एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत जीरो लेवल से शुरू करूंगा, क्योंकि यहां पर समय बहुत ज्यादा लग जाता है बच्चों को। लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग चुटकियों में सवालों को सॉल्व कर दें, चुटकियों में सवालों को सॉल्व कर दें। ठीक है, सबसे पहले ऐसे समझो कि जो हमारी अंग्रेजी होती है उसमें 26 लेटर होते हैं। तो प्यारे बच्चे आधे आधे लेटर अगर बांटे तो 13-13 लेटर हिस्से में आ जाते हैं। ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से पेपर में पूछ लिया जाता है। आप गलत कभी नहीं करके आओ, इसलिए मुझे ये चीज सिखानी है। ठीक है ना, चलो। तो प्यारे साथी ऐसे समझेंगे कि ऐसे समझेंगे कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप लोग जानते हैं, आप लोग ऐसे समझिए कि जो हम ए से लेकर अपोजिट लेटर सबको याद है। पहले तो ये बता दो, सभी को पता है कि अपोजिट लेटर कौन से हैं, और ये भी पता होगा कि प्यारे दोस्तों ये भी पता होगा कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। ये चीजें आपको पता है तो आपका ये टॉपिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ध्यान से ऐसे समझो। अगर मैं आपसे ओवरऑल बात करूं तो अगर हम लोग बात करें तो ए बी सी डी, मतलब और लिख लेते हैं बेशक, ई एफ जी डॉट 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 वाई जेड, ये कुल मिलाकर जो टोटल लेटर बन गए, ये टोटल 26 लेटर बन गए। प्यारे दोस्तों ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। क्या बोलेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला का क्रम। ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है। ठीक है, ए से लेकर जेड तक। प्यारे दोस्तों अगर मैं इसी क्रम को ऐसे लिख दूं कि जेड वाई डॉट 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 बी ए, ऐसे लिख दूं तो यही क्रम होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। कौन सा क्रम? ये अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम होता है। ये अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम हो जाता है। दूसरी बात समझेंगे अब ध्यान से। प्यारे दोस्तों अगर मैं ए बी डॉट 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 एल एम यहां तक बात करता हूं तो यह होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश। क्या बोलेंगे? प्रथम अर्धांश, जिसे हम इंग्लिश में फर्स्ट हाफ बोल देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश होता है। प्यारे दोस्तों अगर मैं इसी से आगे बात करूं, अगर मैं इसी से आगे बात करूं तो मैं आप लोगों से बोलूंगा, अगर मानकर चलो कंडीशन यहां से शुरू करते हैं, एन ओ डॉट 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 वाई वाई जेड, तो प्यारे दोस्तों ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश। कौन सा अर्धांश मेरे प्यारे वीर? ये अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? कहने का मतलब यह हुआ, अब यहां से ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। मैंने आप लोगों से कहा ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझो। अगर ए से लेकर जेड तक सभी लेटर लिखे हुए हैं तो वो अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है। अगर जेड से लेकर ए तक उल्टी एबीसीडी लिखी हुई है तो वो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है। अगर ए से लेकर एम तक लिखा हुआ है तो वो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश होगा। अगर एन से लेकर जेड तक लिखा हुआ है मेरे वीर तो वो अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश होगा। इतना काम समझ चुके हो कि नहीं? अब आगे की बात समझेंगे। ये अर्धांश का मैटर क्या है? ऐसे समझो कि टोटल ए से लेकर जेड तक कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। अर्धांश का मतलब है अंश माने भाग, अर्ध माने आधा। तो अर्धांश मतलब आधा भाग। मेरे प्यारे वीर मैं यहां पर बोलूं तो 13 लेटर इधर कर दो और 13 लेटर इधर कर दो। ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है। यहां ए से लेकर एम तक होता है क्योंकि एम 13 लेटर नंबर पर आता है, और यहां पर एन से लेकर जेड तक होता है क्योंकि एन 14 पर और जेड 26 पर। ये 13 लेटर, ये 13 लेटर। इन्हीं के रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। मेरा वादा है बिना कॉपी पेन के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्तों अब ध्यान से समझना हम क्या समझने वाले हैं।
तो यहां से आगे की कहानी को हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बाएं यानी कि लेफ्ट से, बाएं से 15वें अक्षर के, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं दाएं दाएं, आठवां, दाएं का मतलब होगा राइट, आठवां अक्षर क्या होगा, आठवां अक्षर क्या होगा? ये बात मुझे कमेंट में एक बार आप लोग बता दो। प्यारे दोस्तों, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। क्या होगा बता सकते हो? मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा? क्या आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? पहला तरीका जो बहुत फेमस है, सब लोग करते हैं, सीधा सा कॉन्सेप्ट, ABCD लिख दो। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। और गिन के ऐसे देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, तो बाएं से 15वां यानी, सुनो एक और बात, बायां कौन सा होता है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। जो बायां होता है वो आपका बायां भी इसका बायां होगा और आपका दायां इसका दायां होगा। तो बाएं से 15वां कौन होता है? ओ होता है। सवाल कर रहा है बाएं से 15वें के दाएं आठवां, अब इसके दाएं जाना है तो इधर को जाऊंगा, आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां पहुंच गया मैं? W पर पहुंच गया, और W ही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ लोग यहां पर जी आंसर बता रहे हैं। मेरे वीर, बायां ये है, इधर से काउंट करना है, लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होगे तो कैसे काम चलेगा? लेफ्ट राइट में तो कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। अब सुनो दूसरी बात, ये मैं ABCD लिख रहा हूं, क्या मैं छोटा बच्चा हूं? ऐसे करते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग कराते हैं ऐसे। प्यारे गुड्डा, तुम्हें कभी ABCD नहीं लिखनी, तुम्हें कभी नहीं लिखनी। तुम्हें कैसे करना है ये तुम मुझसे समझ लो, कैसे तुम्हें करना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे समझो, आपको क्वेश्चन के अंदर दो बातें मिली, एक मिला लेफ्ट और एक मिला राइट। आपको क्वेश्चन के अंदर एक मिला लेफ्ट, एक मिला राइट। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं कि एक लेफ्ट मिला है, एक राइट मिला है। पहले वाला लेफ्ट मिला है, दूसरा वाला राइट मिला है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जरूरी है क्या कि हमेशा पहले लेफ्ट ही मिलेगा फिर राइट ही मिलेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले राइट मिल जाए उसके बाद लेफ्ट मिल जाए, ये भी तो संभव है। सर संभव की बात मत करो, संभव तो ये भी है कि दोनों ही लेफ्ट मिल जाएं। सर संभव तो ये भी है कि दोनों ही लेफ्ट मिल जाएं। संभव तो ये भी है कि ये भी है कि दोनों ही राइट मिल जाएं। ये भी तो संभव है। इससे ज्यादा कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या करना है आप लोगों को? क्या करना है, हमेशा ध्यान रखो, जब दो चेहरे अलग अलग हैं, अर्थात लेफ्ट के साथ राइट आया है, जब दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं तो तुम वैल्यू को प्लस कर देना। क्या कर देना? प्लस कर देना, वैल्यू को प्लस कर देना। जब दोनों अलग अलग हैं और दोनों एक जैसे हैं तो दोस्तों आप इनको घटा देना, आप इनको घटा देना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, दोनों अलग अलग हैं तो जोड़ दो, दोनों एक जैसे हैं तो माइनस कर दो। दूसरे कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर कौन सा वाला लग रहा है? सर यहां पर लग रहा है लेफ्ट से 15। क्या सवाल था? लेफ्ट से वैल्यू 15 थी और राइट से वैल्यू 8 थी, राइट से वैल्यू 8 थी। तो यहां कौन सा कॉन्सेप्ट था? जब दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग का संयोग क्या कहता है? प्लस करना होगा। और यहां पर 15 और 8 को जोड़ूंगा तो 23 आएगा, और 23 कहां से आएगा? 23 पर कौन आएगा? W। मामूली सा सवाल है। अब आप लोगों के लिए कुछ भी आप लोगों को एक्स्ट्रा भूल भुलैया करने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत आसानी से आप लोग अब कर सकते हो। दूसरी बात अब ध्यान से सुनो, इतनी बात तुम समझ गए, बहुत अच्छी बात है। मैं अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिससे आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से चीजों को बिल्कुल क्लियर समझते चले जाओगे। यानी कुछ भी आपको ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा बोलो? मजा आया कि नहीं आया? अभी तो जस्ट एक शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखो मैं आपको कितनी तगड़ी तगड़ी ट्रिक इस क्वेश्चन की बताता हूं, क्या हम यहां पर बनाते हैं। ध्यान से समझना, ये एक बार कॉपी कर लो जल्दी से सभी प्यारे बच्चे। लेफ्ट राइट जुड़ जाएगा, राइट लेफ्ट जुड़ जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट घट जाएगा, राइट राइट घट जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसे एक बार कॉपी कर लेना और अब समझना कि अगली कहानी क्या है। ठीक है, अब समझो। इसे मैं हटा देता हूं तो अब ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आराम से आप लोगों को बताया बिना किसी दिक्कत के, और आंसर के नाम पर हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया ठीक है भैया कोई बात नहीं है। लेफ्ट से वैल्यू क्या थी? लेफ्ट से वैल्यू 15 थी, और राइट से वैल्यू कितनी थी? राइट से 8 थी। हमने दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। 15 और 8 23, 23 पर W आ गया। ये हमारा आंसर हो गया।
आगे देखो ध्यान से, मुझे बताओ, मुझे ये बताओ कि अंग्रेजी वर्णमाला में, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं से बाएं से बाएं से 19वें अक्षर के, 19वें अक्षर के बाएं 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 10वां अक्षर, 10वां अक्षर, 10वां अक्षर क्या है? 10वां अक्षर क्या है? जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी मेरे प्यारे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बहन भाई, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। बहुत बढ़िया तरीके से सोच समझ के बता दो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यहां पर ये क्वेश्चन अलग है अब, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अलग है, यहां ये अलग है, ठीक है। तो सवाल यहां पर क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अर्थात लेफ्ट से, कौन सा? 19वां, ठीक है, के बाएं अर्थात लेफ्ट 10वां अक्षर पूछा है। सर यहां पर तो दोनों के दोनों एक जैसे हैं, मुझे इतनी बताओ, क्या तुम अभी ABCD लिखोगे? ABCD तो लिखनी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग यहां पर लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है, दोनों वैल्यू लेफ्ट हैं, तो क्या करोगे मेरे प्यारे वीरों? आप लोग दोनों ही वैल्यू लेफ्ट हैं, तो क्या करोगे? तो तुम लोग इसे माइनस करोगे। 19 में से 10 गया तो 9, और 9 पर आ जाता है आई। मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया आई। बता दो बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त प्यारे दोस्तों, ये बात तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। उम्मीद मुझे ऐसी है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन यहां पर ये होता, क्वेश्चन यहां पर ये होता कि क्वेश्चन में मानकर चलो मैं आप लोगों से कह दूं लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट, लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट 12वां अक्षर कौन? 12वां मत बताओ, मुझे बताओ लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट चौथा अक्षर कौन सा है? जल्दी से बताओ, लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट चौथा अक्षर कौन सा है? लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट चौथा अक्षर कौन सा है? क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया लेफ्ट और राइट अलग अलग है तो वैल्यू जोड़ दो, और 10 और 4 14, और 14 पर n हो जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? n हो जाएगा। 14 नंबर पर क्या आता है? n आता है। सही है भाई, 14 नंबर पर n आता है। सभी प्यारे साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। मानकर चलो एक और क्वेश्चन यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। लेफ्ट से 15वें अक्षर के राइट, लेफ्ट से 15वें अक्षर के राइट 5वां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट से 15वें अक्षर के राइट 5वां अक्षर कौन सा होगा? क्या बोलोगे प्यारे दोस्तों? आप बोलोगे लेफ्ट और राइट, यानी कि अच्छा ये तो वो हो गया ना, ये तो लेफ्ट और राइट है तो जुड़ेगा, तो 15 और 5 20, और 20 पर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में? ये पूरा स्टेप अगर आपको समझ में आ चुका है तो मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से बताओ, अगर आपको पूरी बातें समझ में आ चुकी हैं तो मैं आगे क्वेश्चनों पर बढ़ता हूं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। बोलेंगे एक बार यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिनके आंसर आप लोगों को मुझे देने हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहां पर जैसे कि कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पर चल रहा हूं मैं अब। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या है? ये आंसर आप लोगों को मुझे बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताते जाओ क्वेश्चन लिखते हुए। तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर
8वां अक्षर बताना है, ठीक है, ये बताना है। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाएं से, दाएं से 18वें अक्षर, 18वें अक्षर के, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं, 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 11वां अक्षर, 11वां अक्षर क्या होगा ये भी आप लोगों को मुझे बताना है। कॉपी पेन कमेंट अब सब कुछ रोक लेना एक बार थोड़ी देर के लिए। कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लो और मेरी बात ध्यान से सुन लो। कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लो प्लीज, किसी को नहीं करना है, कोई भी जल्दबाजी में आंसर नहीं देगा कोई भी, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने आपसे सवाल से बोला, मैंने आपसे बोला कि यह है बाएं से 8, तो लेफ्ट से जो वैल्यू आई वो वैल्यू 8 आई। कह रहा है दाएं से 9, यानी राइट से जो वैल्यू आई वो 9 आई। नो डाउट मुझे पता है लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग होने पर चीजों को ऐड किया जाता है। मैंने बोला ठीक है ऐड कर लेता हूं, तो 9 और 8 17 बन गया, और मुझे पता है 17 पर क्यू आता है, ये आंसर भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सी भी दिक्कत नहीं है। प्यारे दोस्तों दूसरे सवाल को ध्यान से देखना। दूसरा सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी कि लेफ्ट से 19वें अक्षर के, तो ये 19वां अक्षर हो गया, के बाएं यानी कि लेफ्ट 8वां, अर्थात ये क्वेश्चन है। मैंने कहा कि ये लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, दोनों के दोनों एक जैसे होने के केस में क्या होता है, माइनस माइनस होता है। मैंने बोला सीधा सा कॉन्सेप्ट है, दोनों को माइनस करेंगे। प्यारे दोस्तों माइनस करेंगे तो 19 में से 8 चला गया, भाई ये वैल्यू हमने जोड़ी थी ये घटा दी, 19 में से 8 गई तो 11 और 11 पर के आता है, हमें ये भी अच्छी तरीके से पता है, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें यहां तक, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को गौर से सुनना। यहां पर क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9 यानी कि वैल्यू राइट से 9 है और बाएं से 8 है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू 8 है। मैंने आप लोगों से बोला जोड़ना एक बार, 9 और 8 17 हो गया। 17 नंबर पर एक बात बताओ ईमानदारी से वो लोग थम्स अप कर दो जितने मेरे प्यारे साथियों का आंसर यहां पर क्यू आ चुका है। जल्दी से बता दो कितने प्यारे बहन भाई ऐसे हैं जिनका आंसर क्यू आ चुका है। कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, हमें तो बढ़िया तरीके से हमने आंसर निकाल दिया, क्योंकि हमें पता था राइट की वैल्यू 9 है और लेफ्ट की वैल्यू 8 है, राइट है और लेफ्ट है दोनों अलग अलग है, तो सीधी सी बात है हम इसे जोड़ देंगे और जैसे ही जोड़ेंगे तो 17 पर क्यू आ जाएगा। प्यारे दोस्तों बताओ एक बार थम्स अप करके कि भैया मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है, जल्दी से बताओ कितने लोगों का सही है। बहुत बढ़िया, सबके थम्स अप आ रहे हैं, बहुत शानदार मेरे वीर मेरे दोस्त, इस बार आपका आंसर गलत हो चुका है। थम्स अप कर रहे हो, अगर किसी ने नहीं किया तो रुक जाओ बेटा, थम्स अप करने की जरूरत नहीं है। इस बार मामला अलग था, मामला इस बार हमारे साथ थोड़ा सा एग्जामिनर ने घुमा कर दिया है। ध्यान से देखना, मेरी बात को एक बार ध्यान से देखना। हमारे पास ये अंग्रेजी वर्णमाला होती है, अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है ध्यान से देखो कैसे होती है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, यही तो होती है अंग्रेजी वर्णमाला। कॉपी पेन कमेंट रोक के ना बहुत आराम से समझ लो, ध्यान से समझ लो। अब तुम लोगों की पिटाई करूंगा मैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं ध्यान देते हो तुम लोग कभी कभी, मैं तो तुम्हें ऐसे ही घुमाने की कोशिश करता हूं, तुम घूम जाते हो, ऐसे ध्यान से सोचो। लेकिन क्लास में हम कितना भी घूम लें, यहाँ हमारा उद्देश्य है हम सीख के जाएंगे, एग्जाम में हमको ये चीजों में घूमना नहीं है। ध्यान से समझना। मुझे ये बताओ कि ऊपर के दोनों क्वेश्चनों में और जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें क्या अंतर है। अंतर यह है कि यहां पर हर एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। कहां से स्टार्टिंग होती है, बाएं से। यहां पर स्टार्टिंग होती है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यहां भी बाएं से हुई, यानी पहला वाला यहां भी लेफ्ट था, यहां भी लेफ्ट था। यहां पर इसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ये राइट से स्टार्ट हुआ, ये राइट से स्टार्ट हुआ। प्यारे दोस्तों इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उनको देखो, ये था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ये भी लेफ्ट से स्टार्ट था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ये भी लेफ्ट से स्टार्ट था, और यहां भी लेफ्ट से 15 राइट से 5 था, तो लेफ्ट से ही स्टार्ट था। यानी कि मैंने आपको अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए थे उन सब में लेफ्ट से स्टार्टिंग हो रही थी, सब में लेफ्ट से स्टार्टिंग थी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये एकमात्र क्वेश्चन ऐसा था जिसमें राइट से स्टार्टिंग हुई। अब आप लोग कहोगे इस बात से संदीप भैया क्या फर्क पड़ता है, हम लेफ्ट से स्टार्टिंग करें हम राइट से स्टार्टिंग करें, इस बात से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं कहूंगा फर्क पड़ता है जनाब, जरूर फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है जो हमारी ABCD होती है ये इसका लेफ्ट हिस्सा होता है इधर वाला, और ये हिस्सा राइट वाला हिस्सा होता है।
मेरे प्यारे दोस्तों इस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? सोचो क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? क्वेश्चन आपसे हर अब तक कह रहा था कि लेफ्ट से गिनो, तो आप लेफ्ट से गिनते थे। और एक और बात हकीकत बता दूं, तुम लोगों को A1 पर आता है, B2 पर आता है, M13 पर आता है, W23 पर आता है, Z26 पर आता है। ये जितनी भी वैल्यू याद है ना, वो सब लेफ्ट से याद है, लेफ्ट से। लेफ्ट से तो आता है A1 पे, लेफ्ट से तो आता है Z26 पे। मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज पर बहुत डिपेंड करता है कि वैल्यू लेफ्ट से पूछी जा रही है कि राइट से पूछी जा रही है। लेफ्ट से तो याद है आपको, आप M13 पर बता देते हो वो लेफ्ट से तो है, आप H को 8 पर बता देते हो वो लेफ्ट से तो है। अरे लेफ्ट से तो है 8 पर H, राइट से तो 8 पर कोई और होगा, राइट से तो 8 पर कोई और ही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब लेफ्ट से बोलता है तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि हम जो कहते हो जो वैल्यू याद है उसे डायरेक्ट लिखते हैं। राइट से बोलेगा। अब आपसे मैं कहूं बताओ 1 नंबर पर क्या है, तो क्या आपको मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था कि बताओ जी राइट से बताऊं कि लेफ्ट से बताऊं? क्या आपको खुल के ही ये बोल देना चाहिए कि 1 नंबर पर ए है? मेरे प्यारे दोस्तों 1 नंबर पर ए है लेकिन वो लेफ्ट से है। मेरे प्यारे वीर 1 नंबर पर जेड भी तो हो सकता है अगर मैं राइट से बोलूं तो। इस बात से डिपेंड पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों जब कभी भी वैल्यू राइट से होगी, जब कभी भी वैल्यू राइट से पूछी जाएगी, तो राइट से जब भी वैल्यू पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखना, इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग वाला ही लेटर देखना होता है कि लेफ्ट है कि राइट है। राइट से पूछ रहा है तो हमारी जो काउंटिंग है ना, हमारी काउंटिंग इस बार इधर से शुरू है। अब मन में एक सवाल आएगा कि भैया फिर क्या इसका मतलब क्या इसका मतलब अब मैं लेफ्ट से भी वैल्यू याद करूं? मैंने तो राइट से, सॉरी मतलब राइट से भी वैल्यू याद करूं? मैंने तो जो लेफ्ट से याद करी है वो बहुत दिनों में याद करी है। राइट से क्या मैं उल्टी वैल्यू भी याद करूं कि 2 नंबर पर उल्टा वाई आता है, उल्टा उल्टा ऐसे करके? तो सच बात बताऊं, उल्टी वैल्यू आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपको 2 काम में से जो काम पसंद आए वो काम कर लेना। 2 काम में से जो काम पसंद आए वो काम कर लेना। काम नंबर 1, काम नंबर 1 ये है कि आपके पास जो ये वैल्यू आई थी ना 17, आपके पास जो ये वैल्यू 17 आई थी, या तो आपके पास एक कंडीशन ये है कि 27 में से इस वैल्यू को घटा दो। 27 में से, हमेशा ध्यान रखना जब कोई वैल्यू हमारे पास लेफ्ट से होती है और हमें उस वैल्यू को राइट में बदलना होता है तो टोटल लेटर में एक जोड़कर वैल्यू को माइनस किया जाता है। जैसे टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं, तो एक जोड़ूंगा तो 27 होगा और 27 में से माइनस करूंगा तब जाकर कोई व्यवस्था बन पाएगी। ये पहली और सटीक बात है। बात आ रही है समझ में? प्यारे दोस्तों दूसरी बात समझो। तो मैंने 27 में से जैसे ही इस वैल्यू को माइनस किया, 27 में से जैसे ही माइनस किया 17 को, तो प्यारे दोस्तों 10 आया। और 10 पर क्या आता है? जे। तो मेरा आंसर जे होगा। और आपको लगता है कि मैं इतना काम भी नहीं करना चाहता, तो मत करो। आप एक काम करो कि यहां पर जो ये Q आया है, इस Q का विपरीत कर दो। Q का जो विपरीत लेटर होता है वो कौन सा होता है? Q का जो विपरीत लेटर होता है वो J होता है, तो J इसका आंसर बनेगा। मैंने यहां पर विपरीत क्यों किया? क्या जरूरत पड़ गई मुझे विपरीत करने की? क्योंकि प्यारे दोस्तों सीधी सी बात थी कि यहां पर दाएं से पूछा था। बाएं से बोलेगा तो मैं डायरेक्ट सीधा सीधा रख दूंगा। बात आ रही है समझ में? प्यारे दोस्तों यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को, यहां पर क्वेश्चन कर रहा है दाएं से 18, तो वैल्यू राइट से 18 है, वैल्यू राइट से 18 है। मेरे प्यारे दोस्तों यहां दाएं से 11 है, यानी कि राइट से वैल्यू 11 है। तो क्या करूंगा? मुझे पता है 18 और 11 में से 11 घटाऊंगा 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा। 7 क्यों आएगा? 18 में से 11 गए तो 7 इसलिए आया क्योंकि ये राइट है और ये भी राइट है, दोनों एक जैसे हैं। 7 नंबर पर क्या आता है? जी आता है। तो क्या जी सही आंसर है? जी बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू राइट से पूछी गई है। तो राइट से पूछी गई है तो मैं क्या करने वाला हूं? जी का विपरीत करने वाला हूं। और जी का विपरीत क्या होता है? जी का विपरीत टी होता है। प्यारे दोस्तों बात बोलो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात बोलो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्यारे दोस्तों जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से। अब ध्यान से समझो इस सवाल को। अंग्रेजी वर्णमाला में, जल्दी से बताना इसमें क्या करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के, 11वें अक्षर के 11वें अक्षर के दाएं दाएं दाएं, 11वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर, 4वां अक्षर क्या होगा? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी बताएंगे। बोलो जल्दी से भाई। कैसे बोलोगे आप लोग? आप लोग कहोगे जो वैल्यू है वो ये बाएं से है। बाएं से मतलब कितनी वैल्यू है? 11 है। और यहां पर जो वैल्यू है वो दाएं से कितनी है? 4। तो 11 और 4, 11 और 4 क्या हो गया? 15, क्योंकि लेफ्ट और राइट जुड़ता है। 15 पर क्या आ गया? ओ। प्यारे दोस्तों ये बताओ मुझे जल्दी से, क्या मुझे ओ का विपरीत करना चाहिए?
जल्दी से बताओ, क्या मुझे इस ओ का विपरीत करना चाहिए? यस और नो में इस बात का जवाब दे दो। मुझे यस और नो में इस बात का जवाब दे दो, क्या मुझे इस 15 का विपरीत कर देना चाहिए कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या मुझे इस 15 का विपरीत करना चाहिए कि भैया ओ का विपरीत एल कर दूं? नहीं, इस बार नहीं करना। कारण क्या है? क्योंकि इस बार तो बाएं से ही शुरू था, एबीसीडी 1 नंबर से ही शुरू हुई थी। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन बात है, और प्यारे दोस्तों ओ ही क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अच्छा, एक और बात, मैंने अब तक आपको जितने भी क्वेश्चन कराए, यहां से लेकर यहां तक, शुरू से एंड तक, वो सबके सब क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी के थे? वो सबके सब क्वेश्चन पहले नंबर की कैटेगरी से थे, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होती है। जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है वास्तविक रूप से वही तो थे। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम वाले सवाल में हमने क्या ट्रिक पढ़ी, कुछ समझ में आया? जब अंग्रेजी वर्णमाला अपने सीधे क्रम में थी तो हमने ये ट्रिक पढ़ी कि अगर लेफ्ट है, लेफ्ट से शुरू है तो डायरेक्ट रखेंगे, और राइट से शुरू है तो चीजों को अपोजिट कर दिया जाएगा। ये चीज मैंने आपको सिखाई इस क्लास में। बात समझ में इतनी सी आ रही है कि नहीं आ रही है? दूसरी बात को समझना मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां पर मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, थोड़ी सी बुद्धि लगाना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, बहुत ज्यादा सोच समझ के बताने की कोशिश करना। सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे समझो आप लोग, सवाल को इस बार बदल रहा हूं मैं, ठीक है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में कर दिया जाए, विपरीत क्रम में कर दिया जाए या लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा या क्या है? क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मेरी बात को एक बार गौर से सुन लेना, कोई जल्दबाजी मत करना किसी भी तरीके के आंसर देने की। बेटा, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में थी, मेरी बात को गौर से सुन लो, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में थी तो प्यारे दोस्तों हमारी ट्रिक क्या होती थी? हमारी ट्रिक होती थी कि जब चीजें, हमारी ट्रिक ये होती थी कि चीजों को अगर लेफ्ट से बोला जाता था तो डायरेक्ट वैल्यू को लिख देते थे, और अगर राइट से बोला जाता था तो वैल्यू का उल्टा कर देते थे। यही तो ट्रिक थी हमारी, बस एक यही तो ट्रिक थी। इतनी सी बात पे एक बार थम्स अप करके हाँ या ना में बता दो कि भैया जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में थी तो हमारी ट्रिक ये थी कि लेफ्ट से बोलता था तो वैल्यू को डायरेक्ट लिखते थे, राइट से बोलता था तो वैल्यू के अपोजिट को लिखते थे। यही तो था, यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। जब लेफ्ट से होता था तो 17 पर क्यू डायरेक्ट लिखा, लेफ्ट से होता था तो 11 पर के डायरेक्ट लिखा, राइट से हुआ तो 17 पर जो क्यू था उसका विपरीत जे लिखा, जब राइट से था तो 7 पर जो जी था उसका विपरीत टी लिखा, जब लेफ्ट से था तो वैल्यू को डायरेक्ट 15 पर ओ लिखा। हम इस कॉन्सेप्ट को कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, अब मेरी बात सुनो, ये वो केस था जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में थी। अब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में जा चुकी है, तो प्यारे दोस्तों सुनो, अंग्रेजी वर्णमाला अगर विपरीत क्रम में जा चुकी है तो जो अभी तक हमारी ट्रिक थी वो ट्रिक भी विपरीत हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अंग्रेजी वर्णमाला अब तक सीधे क्रम में थी तो हमारी ट्रिक थी कि लेफ्ट की वैल्यू को डायरेक्ट लिख दो, राइट की वैल्यू को अपोजिट करके लिख दो। जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में होगी तो हमारी ट्रिक भी विपरीत करनी होगी, हमारी जो ट्रिक है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। इस बात को आप लोगों को समझना है। बात आ रही है समझ में? विपरीत करनी पड़ेगी अंग्रेजी वर्णमाला की प्रत्येक ट्रिक को। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक मुझे बता दो, किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ कि भैया मेरी समझ में यहां तक नहीं आ रहा है। सुनो, ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला ये कैसे इस बार भाई, जब सीधा क्रम तो ये था, सीधा क्रम तो ये था ए से लेकर जेड तक, और उल्टा क्रम क्या है जो विपरीत है, जेड से लेकर ए तक। तो मुझे ये बताओ कि मुझे तो जो वैल्यू याद है वो ए से ही तो याद है, ए पर 1, बी पर 2, सी पर 3। तो इस बार तो सीधे क्रम में तो मेरी वैल्यू इधर से मेरे मतलब की थी, हाँ या ना भाई। सीधा क्रम था तो मुझे इधर से ही तो फायदा था गिनने में, और उल्टे क्रम में तो मुझे इधर से फायदा होगा क्योंकि मेरा ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, सी इधर आ गया, डी इधर आ गया, ई इधर आ गया, ये चीजें चलिए। तो प्यारे दोस्तों यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है मेरे प्यारे भाई। जब मैं आपसे इस क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन को समझाता हूं, तो क्वेश्चन को कैसे समझाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें, तो बाएं से 15 के दाएं 5 है तो चीजें वही कि बायां दायां जुड़ जाएगा, और 15 और 5 20 हो जाएगा, और 20 नंबर पर टी। तो प्यारे दोस्तों लेकिन मुझे इस बार लेफ्ट से जो वैल्यू थी वो 15 थी, राइट से वैल्यू जो थी वो 5 थी, 15 5 20, 20 पर क्या आया टी, पर मुझे टी का विपरीत करना पड़ेगा। जब मैं टी के विपरीत की बात करता हूं तो मेरा आंसर जी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप लोग मुझसे ये बात कह सकते हो कि भैया इस क्वेश्चन में तो बाएं से था, फिर आपने विपरीत क्यों किया? मेरा फिर यही जवाब होगा कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है। थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी तुम्हें समझने में कुछ लोगों को। अच्छा कितने लोग ऐसे जिन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़ी सिंपल सी बात समझ में आ गई कि इसमें क्या दिक्कत है जी, ये तो नॉर्मल सी बात है। अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में थी तो हमारी वो ट्रिक थी, अंग्रेजी वर्णमाला ही पलट गई तो ट्रिक तो पलटेगी पलटेगी। जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में थी तो हमारी वो ट्रिक थी, अंग्रेजी वर्णमाला ही बदल गई, अंग्रेजी वर्णमाला जो सीधी हुआ करती थी वो उल्टी ही हो गई, तो ट्रिक तो बदलेगी ही बदलेगी। ये कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भैया हमारी समझ में तो पूरी बात आ गई, कुछ है ही नहीं, जब ट्रिक ही बदल जाए ट्रिक तो बदलनी ही पड़ेगी ना यार। जब वर्णमाला ही बदल गई तो सारा खेल वर्णमाला का। बताओ भाई जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी बोल दो इतनी सी बात है क्या समझ में आ रही है? कितने प्यारे साथी ऐसे हैं प्यारे बच्चे, मैं यहां पर आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, यहां पर ध्यान से समझेंगे। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला? मैंने क्वेश्चन में आप लोगों से बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला, ध्यान से समझना भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, अभी बेटा इतनी टेंशन मत ले लियो, अभी तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्थांश उल्टा होगा, द्वितीय सीधा रहेगा, फिर द्वितीय उल्टा हो जाएगा, पहला सीधा रहेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आप लोगों से बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या है? बोलो जल्दी से इसे सभी प्यारे साथी, एक बार बोल दो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बोलो एक बार, क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी से बोलेंगे एक बार, क्या बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बोला आपसे बेटा, क्वेश्चन बन गया अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत किया गया है, दाएं से यानी कि राइट से कोई वैल्यू 18 बोली गई है, 18 अक्षर के बाएं अर्थात लेफ्ट 2 बोला गया है, राइट के साथ लेफ्ट आने पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 18 और 2 20 हो जाएगा, और 20 पर वैल्यू टी आएगी। बोलो क्या इसे मैं विपरीत करूंगा? क्या इसे मैं विपरीत करूंगा? सर इस बार विपरीत नहीं करोगे क्योंकि दाएं से शुरू है। सर दाएं वाली को तो तुम विपरीत करते थे, भैया जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होती थी, यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में है, तो यहां विपरीत नहीं करूंगा। फुल लिख देता हूं मैं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है क्या है, ध्यान से समझो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, तुम्हारे लिए पूरी टेबल बना देता हूं मैं, ठीक है? ध्यान से देखो, यहां पर मैं एक टेबल बनाता हूं, यह है अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। प्यारे बच्चे यहां पर एक और टेबल बना देता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम। कौन सा क्रम? उल्टा क्रम, ठीक है? यहां एक ये बना देता हूं, लिख लो इन बातों को। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम और उल्टे क्रम के आधार पर इस टेबल को बनाऊं तो प्यारे बच्चे मैं यहां पर लिखूंगा कि अगर वैल्यू सीधे क्रम का क्या है, अगर वैल्यू लेफ्ट से है, यानी कि लेफ्ट से शुरू है, लेफ्ट से, या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि बाएं से शुरू है। प्यारे बच्चे ऐसे पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है? क्वेश्चन बन गया यदि प्रश्न बाएं से शुरू है तो क्या होगा? तो हम सीधी, सवाल बनेगा अगर प्रश्न बाएं से शुरू है तो हम सीधी वैल्यू लिखेंगे या फिर सीधा अक्षर का मान लिखेंगे। शुरू है तो अक्षर का मान लिखेंगे, सही है, बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेप है यदि प्रश्न दाएं से शुरू है, दाएं से
शुरू है तो क्या करेंगे, अक्षर के मान का विपरीत करेंगे। अक्षर के मान का यदि प्रश्न दाएं से शुरू है तो अक्षर के मान का विपरीत करेंगे। अक्षर के मान का विपरीत करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा यदि प्रश्न बाएं से शुरू है, बाएं से शुरू है तो अक्षर के मान का विपरीत करेंगे। और दूसरी चीज है यदि प्रश्न दाएं से शुरू है तो अक्षर का मान लिखेंगे, अक्षर का मान लिखेंगे। प्यारे बच्चे, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हो गई, बहुत बढ़िया। बताओ एक बार अब प्यारा सा थम्स अप करके बता दो मेरे प्यारे वीरों, कितने लोग ऐसे हैं जो एक एक शब्द समझ चुके हैं, एक एक शब्द समझ चुके हैं, कोई भी इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी। कितने प्यारे साथी इस बात को बिल्कुल 100% से और कह सकते हैं, ये बात मुझे ईमानदारी से बता दो कि भैया हमें एक भी परसेंट समस्या नहीं है। बोलो जल्दी से, कोई समस्या तो नहीं है? बढ़िया है, बहुत शानदार। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। प्यारे बच्चे, कुल मिलाकर यह है कि आप लोगों को कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। एक भी एक स्टेप कहां पर कैसा होता है, क्यों होता है, वो मैं आप लोगों के लिए बताकर चल ही रहा हूं। उम्मीद करिए कि आप लोग कुछ भी डिस्टर्ब ना हो, हर चीज पढ़ेंगे, हर चीज समझेंगे। प्यारे बच्चे, बहुत शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहो। इतनी सी भी प्रॉब्लम आपको अगर होती है तो हम लोगों को लगता है कि फिर पढ़ाना ही बेकार है। पूरा एक पता होता है, जब मैं क्लास लेने आपकी क्लास में आता हूं तो इस माइंडसेट से हमेशा आता हूं कि मुझे यह पता होता है कि कहां पर आप लोग अटकेंगे, और मुझे यह भी पता होता है कि मुझे किस उदाहरण से, किन शब्दों के माध्यम से आपको वहां से निकाल कर आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर मैं अच्छी तरीके से जानता हूं स्टूडेंट को, होता यह है कि एक्चुअल में जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है ना किसी टॉपिक को, और किसी टॉपिक को पढ़ रहा होता है, मानकर चलो जैसे ए से लेकर जेड तक टॉपिक है, मान चलो उसे थोड़ा सा पढ़ते ही समस्या आ गई किसी स्टेप पर, तो बच्चा एक माइंडसेट बना लेता है, यार ये टॉपिक मेरी समझ में ही नहीं आएगा, फिर वो उसे पढ़ना ही छोड़ देता है, आगे पढ़ता ही नहीं है, जबकि चाहे वो आगे कितना भी आसान हो। तो प्यारे बच्चे, टीचर की हमेशा जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसे इस तरीके से लेके ही चलना चाहिए कि भाई इजी है, टफ नहीं है। ऐसे तो सारी चीजें टफ है, पढ़ाई में मजा किसे आता है, पढ़ाई तो मजबूरी का काम है। मैं भी जानता हूं अच्छी तरीके से, पढ़ाई में आज तक मन नहीं लगा किसी का, लेकिन यह भी वास्तविकता है कि अगर सफल होना है तो एक मात्र साधन है पढ़ाई। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की भीड़ से निकलकर अपना नाम मेरिट लिस्ट की ओर लेकर जाना है तो एकमात्र साधन है पढ़ाई। दुनिया में माता पिता का नाम रोशन करना है तो एकमात्र साधन है पढ़ाई। दुनिया में आगे भविष्य में सारे सुख चैन पूरी सुविधाओं के साथ जीना है तो एकमात्र साधन है पढ़ाई। प्यारे बच्चे, अपने माता पिता के नाम को हमेशा दूसरों के नाम से ऊपर लेके जाना, सब दुनिया कहे कि यार ये होनहार बच्चा है, हर बार माता पिता को तुम पर गर्व हो, उसके लिए एकमात्र साधन है पढ़ाई। बाकी तो मौज मस्ती आज कर लो, कल परेशानियां तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। प्यारे बच्चे, मेहनत करते रहो शानदार तरीके से। यहां से आगे हम टॉपिक को आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो प्यारे बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्यारे बच्चे नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे, और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी बहुत ही शानदार। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों के लिए, शुभ प्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथी एक बार आएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट का दूसरा भाग। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट टेस्ट का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चे, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि मैंने आप लोगों को दो चीजें सिखाई थी। अंग्रेजी वर्णमाला जब अपने सीधे क्रम में है वो क्वेश्चन कराए थे, अंग्रेजी वर्णमाला जब अपने विपरीत क्रम में है तो मैंने आपको वो क्वेश्चन भी करा दिए थे। प्यारे बच्चे, अब यहां पर एक चीज को गौर से समझने की कोशिश करना। एक छोटी सी चीज है जो मुझे आप लोगों के लिए डिस्कस करनी है कि वो क्या है, ध्यान से एक बार समझना।
जैसे मानकर चलो कि क्वेश्चनों में मैंने आप लोगों से यह बताया था कि भाई जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें स्थान के दाएं 15वां स्थान कौन सा होगा, ऐसे ऐसे करके मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें सिखा दी थी, है ना। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, स्टेप टू स्टेप समझना। मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। हालांकि क्वेश्चन से पहले एक चीज समझेंगे ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, बता सकते हो इस बात को? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से पिछली क्लास में बताया था। ध्यान से समझो, मैं अगर आपसे इस क्वेश्चन की बात करूं, सवाल यहां पर क्या कह रहा है, मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, तो यहां पर बायां बोला है अर्थात लेफ्ट, यहां पर दायां बोला है अर्थात राइट। चीजें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जब दोनों अलग अलग होते हैं तो हम वैल्यू को जोड़ देते हैं, यही हमने सीखा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर 15 और 5 20 हो गया और 20 नंबर पर टी आ गया। कहने का मतलब यह हुआ कि आप लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और यह आपका आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, चलो ये अलग बात है। अब यहां पर आज की क्लास में मैं आपको एक मजेदार बात सिखाने जा रहा हूं, उस चीज को सीखो कि वो क्या है। प्यारे गुड्डा, जैसे कि मानकर चलो हमारे यहां 2 स्टेप होते हैं अब तक केवल, ये 15 है ये 5 है, तो हमें पता है एक जैसे हैं तो घटा देते हैं, अलग अलग है तो जोड़ देते हैं। पर अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि यहां पर क्वेश्चन के अंदर, मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सा बन जाए कि ये दायां बायां कई बार रिपीट हो जाए, तो फिर तो मैं फंस जाऊंगा क्वेश्चन के अंदर। जैसे ऐसे ही बोल रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिकली कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 4थे अक्षर के बाएं 3रे अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 6ठे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। भाई साहब, ऐसे तो इतना ज्यादा घुमाव कर सकता है एग्जामिनर, तो फिर निश्चित रूप से मेरा सवाल के अंदर थोड़ा सा परेशान होना भी लाजमी है कि हाँ भाई अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन सिखाऊं तो मैं तैयार हो तुम लोग, बोलो जल्दी से। मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अगर क्वेश्चन इस लेवल का आएगा तो फिर तो यार निश्चित रूप से ये चीज बनेगी कि भैया दाएं और बाएं में हम लोग नहीं कर पाएंगे, ABCD लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों, उसकी भी ट्रिक बताऊंगा। एक क्वेश्चन लिखो पहले। सवाल यह है बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, ये अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है, ध्यान रखना। यहां पर मैं शुरू से ही ऐसे ही लिख रहा हूं, तो मैंने आप लोगों से कहा अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम की बातें हैं ये, ठीक है ना। तो सवाल यहां पर कह रहा है बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं, बाएं 4वें अक्षर, 4वें अक्षर के बाएं, बाएं 7वें अक्षर, 7वें अक्षर के दाएं, दाएं 6वें अक्षर, 6वें अक्षर के बाएं, 6वें अक्षर के बाएं 4वें अक्षर, 4वें अक्षर के दाएं, 5वां अक्षर क्या होगा। ये क्वेश्चन है। अब तुम कहोगे जी ठीक ठाक सा क्वेश्चन है ये तो, ध्यान से देखो एक बार सवाल को, सवाल क्या कह रहा है एक बार समझने की कोशिश करना कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आखिर ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं जब आपसे इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करो। मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से यहां पर एक चीज बोली कि अगर मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलता हूं कि मेरे भाई इस क्वेश्चन को अगर मैं लेफ्ट राइट के उस कॉन्सेप्ट से तुम्हें सिखाऊं जो अभी अभी सिखाया था, तो मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन काफी ज्यादा परेशान करने लायक बन जाएगा। फिर मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जो क्वेश्चन को इसे भी मैं बिना ABCD लिखे ही कर दूं। क्या इसमें ABCD लिखना बहुत जरूरी है? मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप लोग ध्यान से समझ लो क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले काम करो, मैंने आप लोगों से कहा कि सबसे पहले काम करो, जो सबसे पहली चीज है, सबसे पहली चीज उसे चेक करो कि वो लेफ्ट है या वो राइट है। ध्यान से समझ लो, कॉपी पेन रोक लो सब लोग। एक बालक कह रहा है जी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अच्छा ध्यान से देखो, सबसे पहले जो पहला स्टेप है उसे पकड़ो, वो क्या है, वो लेफ्ट है, हाँ या ना। सबसे पहला स्टेप है ये लेफ्ट है। प्यारे दोस्तों, आगे इस सवाल में जितने भी लेफ्ट हैं, आगे इस सवाल में जितने भी लेफ्ट हैं, ध्यान से समझो, उन सब पर लगा दो माइनस।
जितने भी लेफ्ट हैं उन सब पर माइनस लगा दो। देखो ये तो राइट है, दायां है, ये बायां है अर्थात लेफ्ट है तो माइनस, ये बायां है अर्थात लेफ्ट है तो माइनस, ये दायां है नहीं, ये बायां है अर्थात लेफ्ट है तो माइनस। सर क्या ये कोई नियम होता है कि लेफ्ट को माइनस कर दिया जाता है? ये नियम नहीं है। नियम ये है कि जो भी पहले वाले के जैसा होगा, पहले वाले के जैसा होगा। यहां पहला वाला लेफ्ट है तो मैंने लेफ्ट को माइनस कर दिया। बेटा पहला वाला राइट होता यानी दायां होता तो मैं दाएं को माइनस करता। यानी मैं उन चीजों को माइनस करता हूं जो भी पहले वाले के आधार पर मिले जुले होते हैं। यानी मैं उन चीजों को घटाता हूं जो पहले वाले के जैसे होते हैं। बात समझ में आ रही है? सर इसका मतलब हुआ कि आपने जो पहला वाला बायां था उसके आधार पर जितने भी बाएं थे वो सब माइनस कर दिए। तो सर जो दाएं हैं उनका क्या करोगे? दाएं को प्लस कर दो। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? दाएं को प्लस कर देंगे। प्लस हो गया, प्लस हो गया, दायां ये भी प्लस हो गया। ठीक है, जब आप लोग इतना काम कर सकते हैं तो प्यारे बच्चे अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया इस बाएं का क्या करूं, इस बाएं का क्या करूं, है ना? इस बाएं को प्लस करूं कि माइनस? हमेशा ध्यान रखना इस बाएं को आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप ऐसे समझो, मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर से 5 रुपए लेके निकले, तो आप मुझे ये बताओ 5 रुपया लेके निकले हो, आपको कहीं रास्ते में 10 रुपये और मिल गए तो कितने हो गए? 15। फिर 4 और मिल गए तो 19 हो गए। फिर 8 खर्च हो गए तो 11 हो गए। यही बात है। कहने का मतलब है आप अपने घर से शुरू वाली वैल्यू को लेकर निकलो। आप अपने घर से 15 रुपए लेकर निकले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आगे क्वेश्चन में जब भी प्लस आएगा तब आप हिसाब लगाएंगे कि मेरे पास रुपए आ रहे हैं। क्या बोलेंगे? प्लस में रुपए आ रहे हैं। आपके पास जब भी माइनस आएगा आप कहेंगे मेरे पास से रुपए जा रहे हैं। यह हिसाब मेरे साथ एक बार लगाना प्यारे बच्चे। देखो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहन भाई, आप 15 रुपए लेकर निकले हैं। ठीक है, आप 15 रुपए लेकर निकले, आपको 8 रुपए मिल गए। क्यों? क्योंकि प्लस है तो इसका मतलब मिल गए। तो 15 और 8 23 रुपए हो गए। अब आपके 4 रुपए खर्च हो गए। 23 में से 4 खर्च कर दो तो 19 रह गए। खर्च क्यों हो गए? क्योंकि माइनस है। सही है, 19 रह गए। 19 में से 7 और खर्च हो गए क्योंकि ये भी माइनस है। तो कितने रह गए? 12। 12 में 6 रुपए आ गए क्योंकि ये प्लस है। तो 12 और 6 18। 18 में से 4 रुपए चले गए। 18 में से 4 गए तो 14। 14 में 5 रुपए और आ गए। 14 और 5 19। जो अंतिम परिणाम आया वो 19 आया और 19 पर लेटर होता है एस, और एस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक बार बता दो ये तरीका तुम्हें कैसा लगा, ये ट्रिक तुम्हें कैसी लगी? विश्वास रखो इससे बेहतर कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है किसी भी टीचर के पास और किसी भी किताब में। आगे बात समझ में? सर रिपीट कर दो ना क्वेश्चन को। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ध्यान से समझो। मैं अपने घर से 15 रुपए लेकर चला। मैं फिर से बता देता हूं कि जो भी पहले वाले के जैसे होंगे उन पे माइनस लगा दूंगा, जो उनसे अलावा बचेंगे उनको प्लस लगा दूंगा। 15 रुपए घर से लेके निकला, 8 रुपए आ गए, 15 और 8 23 हो गए। 15 और 8 23 हो गए। 23 में से 4 चले गए, 19 रह गए। 19 में से 7 चले गए, 12 रह गए। 12 में 6 आ गए, 18 हो गए। 18 में से 4 चले गए, 14 रह गए। 5 और आ गए, 19 रह गए। 19 पर एस आ गया। बेटा बात आ गई समझ में कि नहीं? तो कुल मिलाकर जो हमारे पास चीजें बनी वो ये बनी कि 19 बने और 19 पर क्या आ जाता है? हमें पता है 19 पर एस आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर। मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा और उसका आंसर मुझे कौन बताएगा? आप बताएंगे। ठीक है, गौर से सुनो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार गौर से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बाएं से, जल्दी से बताओ इसका आंसर। बाएं से 18वें अक्षर, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं बाएं 10वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर 12वें अक्षर के बाएं बाएं 8वें अक्षर, 8वां तो मैंने अभी लिखा था शायद, नहीं, 8वें अक्षर 8वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर 9वें अक्षर 9वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर 7वें अक्षर के दाएं दाएं चौथा अक्षर क्या है? बोलो सभी प्यारे साथी, एक बार बोल दो क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोल दो। बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया तरीके से बता दो जल्दी से। क्या बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे। गोपाल शर्मा कह रहे हैं राइट से शुरू होगा तो कैसे करेंगे? गोपाल करवाऊंगा मैं राइट का सवाल, भी परेशान क्यों हो रही हो? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे।
शुरू में जो वैल्यू है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू की वैल्यू क्या है, बाएं से यानी कि लेफ्ट से है। मैंने आपसे कहा था जो भी वैल्यू शुरू वाली होती है उसके जैसे को माइनस लगा दो। ये बायां है लेफ्ट, ये भी बायां है लेफ्ट माइनस, ये दायां है, ये बायां है माइनस, ये दायां है, ये बायां है माइनस। बात आ गई समझ में प्यारे दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो जो राइट बचे हैं उनको प्लस कर दो। तो मैंने क्या बोला, मैंने इस राइट को यानी कि दाएं को प्लस कर दिया, मैंने उसके बाद इस वाले दाएं को भी प्लस कर दिया। ठीक है, हाँ भाई ठीक है कि नहीं है, यहां लिख देता हूं सीधे वैल्यू पे ही, बाएं को तो माइनस कर रहा था। ये दायां है तो इस बार है को प्लस करूंगा, ये भी दायां है इस 9 को भी प्लस करूंगा, उसके बाद ये भी दायां है यहां पर भी प्लस करूंगा। कोई दिक्कत है ही नहीं, कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। मैं अपने घर से कितने रुपए लेके निकला था, 18 रुपए। मैं अपने घर से 18 रुपए लेकर निकला। मुझे ये बताओ कि 10 रुपए खर्च हो गए। माइनस है ना वैल्यू, माइनस का मतलब हमेशा खर्चा होगा, प्लस का मतलब हमेशा आ रहे हैं। ठीक है, माइनस का मतलब जा रहे हैं। 18 में से 10 चले गए, 8 रह गए, केवल 8 रह गए। अगली वैल्यू क्या है, 12 है। 8 में 12 जोड़ दो, 12 और 8 20 हो गए। कितने हो गए, 20 हो गई। 20 में से 8 चले गए, फिर से कितने रह गए, 12 रह गए। 12 में 9 और आ गए, 12 9 21 हो गए। 21 में से 7 चले गए, 14 रह गए। 14 में 4 आ गए, 18 हो गए। खत्म कहानी। बोलेंगे सभी प्यारे साथी की बात समझ में आ रही है कि नहीं। सभी प्यारे साथी एक बार बोल देंगे क्या बात समझ में आ रही है। 18 पर आर आता है, सब लोग जानते हैं। तो सभी प्यारे साथी एक बार समझेंगे कि जो ओवरऑल फाइनल वैल्यू निकल कर आई है वो 18 आई है, और 18 पर हमेशा आर आता है। यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई ना। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे भैया अगर दाएं से क्वेश्चन शुरू होता है तो क्या करें। दाएं से क्वेश्चन शुरू होता है तो क्या करें, वो चीज सिखा देता हूं तुम्हें कि अगर आपका क्वेश्चन राइट से शुरू होगा तो आप क्या करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन ओके है ना, कोई बात नहीं, ये दोनों क्वेश्चन ओके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ये अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम था दोनों क्वेश्चनों में, मतलब अभी भी सीधा रहेगा, उस चीज से तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। दाएं से क्वेश्चन कह रहा है, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं दाएं से 15वें अक्षर के बाएं छठे अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर नहीं, ये 8 तो लिख दिया, 10वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोलो, क्या बात समझ में आ रही है आपको। इसका आंसर क्या हो सकता है, सभी मेरे प्यारे वीर एक बार बता दो क्या हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि इस बार जो आपकी प्रारंभिक वैल्यू है वो वैल्यू है दाएं से 15। कहां से है, दाएं से। मैंने आपसे एक छोटी सी बात जो लगातार बोली थी वो ये बोली थी प्यारे दोस्तों कि जब कभी भी प्रारंभिक वैल्यू कुछ भी है, कुछ भी XYZ, उसके जैसी जितनी भी वैल्यू हैं उन सभी वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, ये दायां है प्यारे दोस्तों, ये भी दायां है तो माइनस, दाएं वाली तो होंगे माइनस, ये भी दायां है तो माइनस, ये बायां है और ये दायां है तो ये भी माइनस। मैंने जितने भी दाएं वाली वैल्यू है उन सबको माइनस कर दिया। तो प्यारे साथी मुझे ये बताओ कि बची हुई वैल्यू क्या होंगी, प्लस। तो ये जो है ये 6 क्या हो जाएगा, प्लस। प्यारे गुड्डा ये 12 क्या हो जाएगा, प्लस। कहने का मतलब बात समझ में आई। मैं अपने घर से कितने रुपए लेकर निकला, 15 रुपए। इस बात को सोचो अब, 15 रुपए जो प्लस वैल्यू है इसका मतलब मेरे पास रुपए आ रहे हैं, और जो माइनस वैल्यू है इसका मतलब मेरे पास से रुपए जा रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि 15 लेकर निकला, 6 आ गए, 15 और 6 21। 21 में से 8 चले गए तो क्या हुआ, 13 रह गए। 13 में से 10 और चले गए, केवल 3 रह गए। 3 में 12 आ गए तो 15 हो गए। 15 में से 4 चले गए, 15 में से 4 चले गए तो मेरे पास जो वैल्यू रही वो वैल्यू रही केवल 11। बात आ गई समझ में, वो वैल्यू केवल और केवल 11 रही।
मेरे प्यारे दोस्तों दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 15 रुपए लेकर चला, 6 रुपए आ गए, 21 हो गए, 8 चले गए तो 13 रह गए, 10 चले गए तो 3 रह गए, 12 आ गए तो 3 और 12 15 हो गए, 4 चले गए तो 11 रह गए, 11 नंबर पर के आता है। बोलो कितने मेरे प्यारे दोस्त ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि के सवाल का आंसर है? प्यारे गुड्डा एक्चुअल में के क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जो लोग के आंसर बता रहे हैं निश्चित रूप से आपकी बात ठीक है कि ये वैल्यू इतनी बन रही है, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपने अगर पिछली क्लास करी है थम्स अप करके बता देना कि वास्तव में मैं सही कह रहा हूं या तुम लोगों ने ऐसे ही आंसर दिया है। जो मैंने पिछली क्लास आपकी कराई थी तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब जब अंग्रेजी वर्णमाला अपने सीधे क्रम में होती है अर्थात ए से लेकर जेड तक होती है, तो मेरे प्यारे गुड्डा मैंने आपसे कहा था कि अगर वैल्यू बाएं से शुरू होती है, याद करो उस चार्ट को निकालो जो मैंने तुमको सिखाया था, जो मैंने खुद बोर्ड पर लिखा था पिछली क्लास में ही तो ये चीजें डिस्कस की थी। मैंने कहा था जब बाएं से शुरू होगा तो वैल्यू को डायरेक्ट लिखा जाएगा जितने भी मान पर आ रही है, अगर दाएं से प्रारंभ होगी वैल्यू तो चीजें अपोजिट हो जाती हैं, और इस हालात में यहां पर मैं क्या कहूंगा, इसका के का विपरीत करना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि के का विपरीत क्या होता है प्यारे दोस्तों, पी होता है। तो यही क्वेश्चन का आंसर बनता। मेरी बात आपको उम्मीद करूंगा बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दो मेरे प्यारे वीरों की बात समझ में आ गई है। और ऐसे कौन है वो एक बार सॉरी लिख देना, लिखो मत, चलो खुद ही महसूस करो। जिनको ये चीज वास्तव में पता थी कि अपोजिट होता है लेकिन एंड टाइम पर दिमाग नहीं लगाया और जल्दी जल्दी में गलती कर बैठे, ऐसे कितने हैं? सॉरी बेशक मत बोलो, लेकिन सच बात बताओ, क्या ये गलती होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, गलती होनी नहीं चाहिए थी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा मैं। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलूंगा और उसे हम समझेंगे कि उसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यहीं पर मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, एक बार समझेंगे क्वेश्चन को। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बहन भाई ध्यान से समझेंगे। दाएं से दाएं से दाएं से 15वें अक्षर के बाएं, 5वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के दाएं, 4वें अक्षर के बाएं, 13वें अक्षर के दाएं, 6वां अक्षर क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या है? सभी प्यारे साथी एक बार बताओ क्या सही आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ है? दाएं से। तो जितने भी दाएं हैं वो माइनस होंगे, ये दाया नहीं है, ये दाया है माइनस, ये दाया है माइनस, ये बायां है, ये दाया है माइनस। तो ये सब के सब जितने भी दाएं हैं वो मैंने माइनस कर दिए। प्यारे दोस्तों जो बाएं हैं वो प्लस होंगे, तो ये जो बायां है ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये जो बायां है ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने कहा मैं अपने घर से 15 रुपए लेकर निकला, 15 रुपए लेकर निकला, प्लस होगा मतलब रुपए आ रहे हैं, माइनस होगा मतलब रुपए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? 15 रुपए लेकर निकला, 5 रुपए आ गए तो 15 और 5 20, 8 चले गए तो 12 रह गए, 12 में से 4 चले गए तो 8 रह गए, 8 में 13 आ गए तो 21 हो गए, और 21 में से 6 चले गए तो 15 रह गए, 21 में से 6 चले गए तो 15 रह गए। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, 15 रह गए। अब प्यारे दोस्तों 15 जो वैल्यू है 15 पर क्या आता है? ओ आता है, लेकिन हमें ओ का विपरीत करना पड़ेगा, और ओ का विपरीत क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। यही मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस बार एक बार बता दो किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई है प्यारे गुड्डा। ये जितने भी 4 क्वेश्चन मैंने कराए आपको बड़े बड़े अभी तक, इन सब में अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में थी। मैंने उस दिन आपको अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम भी बताया था, सेम टू सेम यही चीज रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी पता है किसमें होगी? परेशानी तो खैर होगी ही नहीं, उसकी तो गारंटी मेरी है। अगर परेशानी हुई तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा है नहीं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि एक जो होता है ना, प्रथम अर्धांश को उल्टा कर देता है, द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर देता है, वो चीज समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, बहुत बढ़िया तरीके से। नीचे करो कमेंट को, कमेंट नीचे कर भाई।
चलो आगे बढ़ाओ, रुक जाओ, चलो बढ़ा दो। सवाल को ध्यान से समझना एक बार प्यारे दोस्तों, समझो। जैसे मानकर चलो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है और कैसे उसके बाद इन क्वेश्चनों का आंसर हम चुटकियों में देंगे, वो चीज समझनी है। फिलहाल कॉपी पेन कमेंट सब कुछ आप लोग बहुत आराम से रोक दो, कोई भी व्यक्ति कॉपी कमेंट नहीं करेगा, ठीक है? ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, आगे की कहानी को बाद में पढ़ेंगे, सही है? मैंने अभी केवल यह बात पढ़ी कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मैंने केवल यह चीज पढ़ी। अभी कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक दो, तो मेरी बात सुन लो ध्यान से। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक चीज बोली छोटी सी, दो अर्धांश होते हैं हमारे पास। एक्चुअल में जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं वो 26 लेटर होते हैं, ए से लेकर एम तक 13 है और एन से लेकर जेड तक 13 है, 13 और 13 ए से लेकर जेड तक 26 लेटर बन जाते हैं, सही है? तो यहां पर कहने का मतलब हुआ प्रथम अर्धांश बन गया ए से लेकर एम तक, और द्वितीय अर्धांश हो जाता है एन से लेकर जेड तक। ये दो अर्धांश होते हैं मेरे प्यारे गुड्डा, ये दो अर्धांश होते हैं, ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक। और दूसरी चीज ये है कि ये तो दोनों में सीधा सीधा क्रम मैंने लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला को कंप्लीट रूप से अपोजिट नहीं किया। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम अर्धांश को, भाई देखो, ये तो है हमारा प्रथम अर्धांश, ये तो होता है प्रथम अर्धांश जो ए से एम तक है, और ये होता है द्वितीय अर्धांश। इसे मैं ऐसे समझा सकता हूं, ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। मेरे प्यारे गुड्डा एक बार ध्यान से समझना, इसने बोला है प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, तो इसका मतलब हुआ कि ये यहां पर ऐसे कहना चाहता है कि जो ए से एम है ना, इसे आप लोग एम से ए कर दो। हो गया उल्टा कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले 13 लेटर हैं वो उल्टे हैं, ए बी सी डी इधर से इधर को चल रहे हैं, उल्टे हैं। तो प्रथम अर्धांश को इसने उल्टा किया है, इसका मतलब यह है कि द्वितीय अर्धांश को सेम टू सेम रखा जाएगा। द्वितीय अर्धांश को एन से लेकर जेड तक सेम टू सेम रख दो, इसके साथ आपको कुछ भी नहीं करना है। ये वैल्यू जो पहला अर्धांश था वही उल्टा हुआ है। और रही बात क्वेश्चन करने की, इतने प्यार से सिखाऊंगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपके दाएं ओर से 10वें अक्षर के, क्या बोला? सबसे पहले बोला दाएं ओर से, यानी कि राइट से कौन सा? 10वां अक्षर के बाएं 7वां, क्या बोला? बाएं की मतलब लेफ्ट वैल्यू, 7वां अक्षर बोलेंगे प्यारे गुड्डा, तो ये 7 होगा। और मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से बता रखी है कि जब कभी भी राइट के साथ लेफ्ट आता है तो वैल्यू क्या होती है? वैल्यू को योग किया जाता है, तब ये 10 और 7 17 बन जाना चाहिए। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? ये 17 बन जाना चाहिए। तो ये मेरे पास जो ओवरऑल वैल्यू बन गई वो 17 बन गई। अब मुझे जो चाहिए वो 17वां लेटर चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। समझ में आ रही है तेरी कहानी? अब 17वां लेटर कहां से चाहिए? सर शुरू में वैल्यू दाएं से है, इसका मतलब मुझे जो काउंटिंग करनी है, देखो ये तो मेरा लेफ्ट होता है, ये तो लेफ्ट है और ये राइट है, मुझे 17वां लेटर चाहिए। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मुझे राइट से ही तो 17वां लेटर चाहिए, अर्थात मुझे ऐसे ही तो जाना है। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूंगा कि अगर मुझे 17वां लेटर चाहिए इधर से, तो मैं 1 2 3 4 ऐसे क्यों गिनूं? क्या मुझ में इतना दिमाग नहीं है कि भैया जब यहां से राइट से इधर गिनूंगा तो ये जो लाइन खिंची हुई है ना, बाउंड्री जो है, 13 लेटर तो इस बाउंड्री के इधर हैं और 13 लेटर इस बाउंड्री के इधर हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये टोटल जब मैं यहां से गिनता गया तो 13 अक्षर हो गए। कहां तक? यहां तक 13 अक्षर हो गए। और मुझे चाहिए कौन सा? 17वां अक्षर। तो मुझे ये बताओ, 13 तक तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, तो 14 पर क्या मिलेगा? ए मिलेगा। उसके बाद यहां पर 15 आएगा, यहां 16 आएगा, यहां 17 आएगा। अगर 14 पर ए है तो ये बी है, ये सी है और ये डी है। बोलो हाँ या ना, आंसर बोलो डी होगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी प्यारे साथी बता दो, क्या इतनी सी बात समझ में आ चुकी है? एक बार सभी प्यारे साथियों को दोबारा दोहरा देता हूं मैं ये चीजें, उम्मीद तो करता हूं बहुत अच्छी तरीके से। जब कभी प्रथम अर्धांश उल्टा करे, द्वितीय अर्धांश उल्टा करे, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ केवल दिमाग लगाकर चीजों को एडजस्ट करना है, परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि यार इसमें क्या लगाऊं, क्या ट्रिक सीखूं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसमें तो रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए।
मेरे प्यारे गुड्डा, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने की बात करी थी। प्रथम अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक, तो मैंने उल्टा कर दिया, तो मैंने एम से लेकर ए कर दिया। प्रथम अर्धांश को उल्टा किया है, इसका मतलब द्वितीय अर्धांश के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है, उसे डायरेक्ट एन से जेड ही लिखा है। सवाल कह रहा था आपके दाएं ओर से, तो दाएं ओर से राइट से 10वें अक्षर के बाएं 7वां बोला, ये दायां है ये बायां है, अलग अलग होने पर जुड़ता है। 10 और 7 17, शुरू किससे था? दाएं से, तो मैंने दाएं से निकाली वैल्यू को, और प्यारे बच्चे जैसे ही मैंने दाएं से वैल्यू निकाली, इसमें विपरीत तो नहीं करेंगे बेटा। इस विपरीत वगैरह तो कॉन्सेप्ट जब होता है जब हमारे पास टोटल 26 के 26 लेटर एक जैसे होते हैं, या तो बिल्कुल सीधे या बिल्कुल उल्टे। इसमें तो आधे सीधे आधे उल्टे हैं, इसमें उस चीज को नहीं करना है। समझ में आ रही है? तो मैंने आप लोगों से बोला कि दाएं ओर से 17वां लेटर चाहिए, तो मैंने दाएं से इधर से गिना, तो मुझे पता था कि ये जो दूसरा वाला ग्रुप है ये 13 लेटर का है, तो मैं गिनता गिनता यही समझ गया ना कि यार 13 तो इनमें ही होंगे। मुझे दाएं से 17 चाहिए, 13 तो यही हो गई खत्म। तो मैं इसका मतलब इस लाइन को पार करके 17 तक जाऊंगा, तो 14 पर ए, 15 पर बी, 16 पर सी और 17 पर डी। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, कहानी ही खत्म हो गई। सही है, बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक तुमको बेहतर तरीके से समझ में, किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो परेशान मत हुई, मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें ऐसे बढ़िया तरीके से सीखोगे तुम लोग, फिर तो बेकार है पढ़ाने का फायदा क्या है, तुम सीख ही ना पाओ तो। ध्यान से समझो, अभी इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझो। ये जो क्वेश्चन है, एक बार कॉपी पेन कमेंट तुम लोग सब कुछ रोक लो ना, कोई दिक्कत है ही नहीं। सवाल को समझो, सवाल को एक बार ध्यान से समझेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे यहां पर तुम्हें माइनस प्लस की कोई भी वैल्यू नहीं लगानी है, कोई नहीं, आराम से करना है सवाल। सवाल कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो मुझे यह बताओ प्रथम अर्धांश का मतलब होता है ए से लेकर एम तक, तो इसने ए से लेकर जो एम तक की वैल्यू थी, अर्थात ये प्रथम अर्धांश था, और ये कौन सा अर्धांश था? द्वितीय अर्धांश था, जिसे हम एन से लेकर जेड तक वैल्यू बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रथम अर्धांश को विपरीत किया है, अर्थात इसे ए से एम वाले को इसने एम से ए लिख दिया है। क्या बोलेंगे? एम से ए लिख दिया है, और दूसरे वाले को एन से जेड ही रहने दिया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, प्रथम अर्धांश को ही विपरीत किया गया है। सवाल कहता है आपके दाएं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा? प्यारे दोस्तों, सीधा कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। दाईं ओर से 19वां अक्षर पूछा है, बस। दाईं ओर से जब आप 19 पर जाओगे तो आपको पता है इधर से ही तो जाओगे, तो इधर से 13 तो यही हो गई, 13 तक तो मैं यहीं पहुंचूंगा। 19 चाहिए तुम्हें, तो सोचो 14 15 16 17 18 19, यहां पर आ जाएगा 15 पर बी, सी, डी, ई और एफ। क्वेश्चन क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। खत्म हो जाएगी कहानी। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है या कोई भी डाउट है? वैसे भी इतना काम अगर नहीं करना था तो तुम्हें पता था कि यहां से तो ए से ही काउंट हो रहा है, 13 तो ये हो गए, 6 बचे हैं, तो इधर से 6 नंबर पे घुस रहा हूं, तो 6 पे वैसे भी आ पाता है। कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से कर सकते थे आप लोग। ठीक है, बढ़िया। मैं आपको हर एक चीज करा के चल रहा हूं। शायद ये चीजें आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी होंगी पहले, पर मैं आपको एक एक चीज इसी वजह से करा रहा हूं कि कुछ भी आपका बचना नहीं चाहिए। मैं फिर से बता देता हूं कि मैं आप लोगों का 31 तारीख तक निश्चित रूप से सिलेबस खत्म कर दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जितने भी प्यारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे प्यारे बहन भाई ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं, तो प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। वैसे तो सबको पता ही होगा कि आज से प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शाम को 8 बजे कराने वाला हूं। बहुत सारे लोगों का मत था, बहुत सारे बच्चों का मत था कि 20 क्वेश्चन कराना डेली, कुछ लोग बोले 20 कम है 25 कराना डेली, कुछ लोग बोले जी 30 कराना डेली। और प्यारे बच्चे, मैंने आप लोगों के लिए जो निर्णय लिया है वो ये लिया है कि ना 20 करवाऊंगा, ना 25 करवाऊंगा, ना 30 करवाऊंगा, मैं आपको करवाऊंगा कंप्लीट डेली 55 क्वेश्चन जो कि पेपर में आएंगे। बात आ रही है समझ में? 55-56 का वहां वेटेज रहेगा, 55 क्वेश्चन ही मैं क्लास में कराऊंगा। यह बात भी निश्चित है कि 8 बजे से 9 बजे तक तो नहीं हो पाएंगे, कम से कम 2 घंटे या 2.25 घंटे तक क्लास जाएगी। किसी दिन प्रैक्टिस से टफ भी होगा तो 2.5 घंटे तक भी जा सकती है। तो उस चीज से फर्क क्या पड़ता है? अगर हमारे मेहनत करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे मेहनत करने से आपका सिलेक्शन होता है, तो बेटा हम तुम्हारे लिए मेहनत तो कर ही सकते हैं। बाकी आप हमारे लिए हमेशा इतना सम्मान करते हो, इतना प्यार करते हो, इतना विश्वास करते हो, आप अगर इतने कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए हैं, तो इतना तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हाँ, हम भी थोड़ी सी मेहनत आपके साथ कर सकें। तो आज से ही शुरू कर रहे हैं, शाम को 8 बजे मेरी क्लास होगी। और प्यारे बच्चे, एक बार 8 बजे का समय मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप लोग उस समय तक बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, खाना पीना खा के, दोस्तों से जो भी 2-4 बात करनी है उनको करके कॉपी पेन लेके बैठ जाना। और मेरे प्यारे गुड्डा 55 क्वेश्चन डेली लगा लेना। ये प्रैक्टिस सेट मेरे साथ एग्जाम तक कर लो तो मैं 55 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन तक तुम्हारा भाई पहुंचा देगा। इतना विश्वास तो तुम लोग करते ही होंगे। ठीक है, अब ध्यान से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे एक बार।
सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आप लोगों से क्या कहा इस क्वेश्चन में, एक बार सभी प्यारे साथी गौर से समझेंगे। सवाल में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए से लेकर एम तक ये हमारे पास फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश होता है, एन से लेकर जेड तक ये हमारे पास सेकंड यानी कि द्वितीय अर्धांश होता है। प्यारे गुड्डा यहां पर ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बहुत बढ़िया, इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख रहा है, अर्थात पहले अर्धांश को एम से लेकर ए पर लिख रहा है। प्यारे दोस्तों प्रथम अर्धांश को कहां लिख रहा है, एम से लेकर ए पर लिख रहा है, तो दूसरे को बिल्कुल सही लिख रहा है, एन से लेकर जेड तक। दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं करेगा क्योंकि उसने खुद बोला है। सवाल यहां पर कहता है कि तो आपके बाएं से अर्थात लेफ्ट से 18वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या है, लेफ्ट से 18वें अक्षर तो ये 18 हो गया, के बाएं अर्थात लेफ्ट छठा अक्षर पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात बता दो बस, ये भी वैल्यू लेफ्ट है, ये भी वैल्यू लेफ्ट है, दोनों वैल्यू एक जैसी होने पर क्या होता है, दोनों वैल्यू एक जैसी होने पर चीजों को माइनस करते हैं, 18 में से 6 गया तो 12। अब 12 वैल्यू किधर से चाहिए, 12 वैल्यू किधर से चाहिए तुम्हें, 12 वैल्यू चाहिए कहां से, लेफ्ट से, अर्थात तुम्हें यहां इधर से 12वां अक्षर चाहिए। मैं तुमसे एक चीज पूछने की कोशिश करूंगा, मैं तुमसे यह चीज पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि मुझे लेफ्ट से 12वां अक्षर चाहिए, तो यहां से अगर मैं यहां तक ए तक जाता हूं तो ए किस नंबर पर है, सर सीधी बात है, इसमें क्या 13 लेटर हैं, ये टोटल 13 लेटर हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि लेफ्ट साइड से जब चलेंगे तो ए 13 लेटर तक है, ए 13 लेटर तक है। इसका मतलब हुआ अगर ये 13वां लेटर है तो 12वां लेटर इससे, अगर ये 13 लेटर है तो 12वां लेटर इससे जस्ट पहले होगा, क्योंकि इधर से गिनूंगा तो 1 2 3 4 ऐसे कर करके मैं 12 13 तक जाऊंगा, और अगर 13 यानी ये ए है तो इससे जस्ट पहले उल्टे में कौन है, सर एम से इधर को लिख रहे हैं तो इससे जस्ट पहले यहां पर बी ही तो आएगा, तो जो आंसर बन जाएगा वो बी बन जाएगा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई वाह, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है, सबका जवाब बहुत ही शानदार है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आज की क्लास का अगला सवाल। इस सवाल को ध्यान से देख लो, यह सवाल क्या कह रहा है। इस सवाल में द्वितीय अर्धांश के साथ हुआ है उल्टा पुल्टा। सवाल को गौर से देखो, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कि एक मेरे पास जो ए से लेकर एम तक होता है, लगातार बता रहा हूं चीजों को, वो फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश होता है, जो एन से लेकर जेड तक होता है वो सेकेंड हाफ अर्थात द्वितीय अर्धांश होता है। सवाल को ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बहुत बढ़िया, इस बार द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम अर्धांश को बिल्कुल सीधा लिखना है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहा है। तो प्यारे दोस्तों ए से लेकर एम तक इसे तो डिक्टो ही लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वैल्यू एन से जेड है उसे इसने जेड से एन बना दिया है, ठीक है, ये द्वितीय अर्धांश उल्टा हो चुका है। सही है भाई, बिल्कुल भाई, प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा, यूट्यूब पर चलेगा। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बाएं से यानी कि लेफ्ट से 18वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर, लेफ्ट से 18 अक्षर के दाएं यानी कि राइट छठा अक्षर पूछा है। तो प्यारे दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि आपको लेफ्ट साइड से 18 + 6 अर्थात जुड़ जाएगा, 24वां अक्षर चाहिए, वो भी लेफ्ट साइड से। मेरे प्यारे गुड्डा जब आपको लेफ्ट साइड से 24वां अक्षर चाहिए तो आप लोग क्या जानेंगे, आप लोग समझेंगे सर अगर लेफ्ट से गिनूंगा तो अर्थात इधर से गिना जाएगा, और इधर से गिनूंगा ना, अगर इधर से गिनूंगा तो ये हो गए 13 और यहां तक हो गए 13 और 13 26 हो गए। मैं 26 को इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि मैं 24 26 के आसपास हूं, तो इसका मतलब हुआ यहां से 13 और अगर मैं गिनता गिनता यहां से यहां तक पहुंच गया सीधा, तो इसका मतलब मैं 26 लेटर काउंट कर चुका हूंगा, इसका मतलब मैं 26 लेटर काउंट कर चुका हूंगा। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, इसका मतलब अगर ये 26वां लेटर है तो यहां पर ये होगा, अगर ये 26वां, ऐसे सोचो कि यहां से अगर यहां तक जा रहा हूं तो ये 1 और ये एन 26वां तो लेटर हुआ, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा 25वां और यहां पर हो जाएगा 24वां। 26वें पर एन है तो एन से जस्ट इधर क्या आएगा, एन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद पी आएगा, ऐसे कर करके तो जा रहा हूं मैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हाँ या ना। तो ये जो 24 पर पी आया है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे वीर। भाई बहुत शानदार आंसर दिया है आप लोगों ने भी, बहुत ही गजब का आंसर है आप लोगों का भी। प्यारे गुड्डा नेक्स्ट क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझो एक बार की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल में हम जानते हैं ए से लेकर एम तक फर्स्ट हाफ होता है और एन से लेकर जेड तक सेकंड हाफ होता है। सवाल ने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अर्थात पहले को सीधा लिख रहा है ए से एम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे को उल्टा लिख रहा है जेड से एन, बिल्कुल उल्टा। ये एन से जेड था, जेड से एन कर दिया, उल्टा कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है तो आपके बाएं से अर्थात लेफ्ट से 12वें अक्षर के दाएं 7वां, तो लेफ्ट से 12वें अक्षर के दाएं अर्थात राइट 7वां अक्षर, दोनों अलग अलग वैल्यू जुड़ती हैं। 12 7 19 आएगा। आपको 19वां अक्षर चाहिए, कहां से? लेफ्ट साइड से चाहिए। जब आप लेफ्ट साइड से 19वां अक्षर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहां पर ये क्या हो गए, 13 है तो यही हो गए, 13 है तो यही हो गए। तो फिर सीधी सी बात है, जेड कौन सा हो गया? 14वां। जेड हो गया 14वां। आपको चाहिए 19वां, उसके बाद आएगा 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, ऐसे तो आएगा। अब मुझे ये बताओ कि जेड से जस्ट पहले यहां पर कौन आएगा? वाई। ऐसे ही तो चलेगा, जेड वाई ऐसे करके ही तो चलेगा। तो जेड से जस्ट इधर वाई, वाई से जस्ट इधर एक्स, एक्स से जस्ट इधर डब्ल्यू, डब्ल्यू से इधर क्या जाएगा? वी, और वी से इधर यू। जब ये यू बनेगा तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे तो बनेगा, और यू आपका कंप्लीट सही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम यू के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये चीजें बढ़िया तरीके से समझ आई होंगी। ठीक है, आज की क्लास का कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपने क्वेश्चन किए होंगे। कभी भी बिल्कुल निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इस चीज को लेकर कि हमारा सिलेबस कैसे होगा। ये सारी चीजें एक 100% लेवल का मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं। ऐसा नहीं है, समझौता मैं कंटेंट के साथ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस खत्म करने के चक्कर में चीजों को ऐसे ही छोड़ छोड़ के पढ़ा दूं। बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं एक एक चीज को बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। एक बच्चा कह रहा है कल से मेरा दिमाग खराब है, क्या नाम है इसका? मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा है, ऐसे लिख रहा है क्लास में। बेटा इसे परमानेंट ब्लॉक कर दो, ये कभी क्लास ना ले पाए। ठीक है ना, ये कभी भी क्लास नहीं ले पाएगा आज के बाद। एक तो ये ऐसे परेशान है, अभी से मैं और ढंग से सुधारूंगा। जैसे होता नहीं है, जैसे हम होता क्या है, जैसे हम जो लोग गांव में होते हैं ना, गांव वाले कौन कौन है, जैसे हम गिर जाते हैं कहीं से तो हमें चोट लग जाए तो हम घर वाले के सामने से लंगड़ा लंगड़ा के ना चलें, लंगड़ा लंगड़ा के ना चलें, क्योंकि हमें पता रहे एक तो गिर के टूट गई बेटा, दूसरी अब बापू तोड़ देंगे। हम लंगड़ा के ना चले, हम कैसे चले उनके सामने? दर्द है रो है और भाई साहब टांग से चलो ना जा रहा हो, फिर भी कैसे चले? ऐसे मेरे ना कुछ भी ना मेरे, ऐसे ठीक हूं मैं ऐसे करके मतलब ये दिखाएंगे कि जैसे हमारे कुछ नहीं हुआ है। और ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर एक टांग गिर के टूटी है तो दूसरे पापा तोड़ देंगे। तो बेटा एक तो तेरा दिमाग वाकई वजह से खराब है, दूसरे मैं खराब कर दूंगा। क्योंकि क्लास में पढ़ने की तो तुम्हें जरूरत ही ना है, बाबूजी हो तुम, तो तुम्हें पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तुमने तो मामले सेट कर रखे हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन में बढ़िया हो जाएगा मामला। तो बेटा तू मामले ये बनाइयो, क्लास कोई जरूरत है ना तुझे पढ़ने की। मेरे दोस्त मेरे भाई बढ़िया रहे, शानदार रहे। ठीक है, बढ़िया रहो, गजब रहो, शानदार रहो। गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का, कर्म वीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, और आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। बच्चे मेहनत करते रहो लगातार, दुनिया की कोई चीज तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोके, इतनी मेहनत करो। शाम को एक बार समय से क्लास में आ जाना। ठीक है, ऐसा ना हो कि पता चले क्लास स्टार्ट हो जाए और आप सभी प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं इधर उधर ही रहो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना वैकेंसी रोज रोज नहीं आती है, सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बच्चे मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।